हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं आशीष मौर्य MKV एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 2024 के महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज उसी के श्रृंखला में हम लोग कल जो चैप्टर पढ़ा था वो समाप्त हो गया था, जाति धर्म और लैंगिक के मसले। आज हम नए चैप्टर अर्थव्यवस्था से लेकर आए हैं जो हम लोगों की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कहां कहां से हमको रोजगार सृजन होता है, किन किन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, और साथ में बहुत सारी चीजें देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 से 4 नंबर के आ सकते हैं। यहाँ तक नहीं, आपकी इंटर में भी आपको मिलेगा। ये इंटर यानी जो 12वीं की परीक्षा देंगे उसमें भी मिलेगा। अगर कोई कंपटीशन देते हैं या कोई बात करते हैं, बे में जाते हैं, तो ज्योग्राफी में ये चीज आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। इस लिहाज से ये चैप्टर आपका और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्र देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब सबसे पहले हम ये जान ले कि ये अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। अर्थव्यवस्था मतलब होता है जहां पर हमारा आय व्यय हो रहा है। एक निश्चित अवधि में जो हमारा आय व्यय हो रहा है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे सरकार हर साल अपना आय व्यय प्रस्तुत करती है, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं। तो वही क्या हमारा अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों से आता है, यानी आय जो होता है या व्यय होता है किन किन क्षेत्रों से होता है। तो ये हमारे मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। लेकिन क्या क्या पढ़ना है इसको हम पहले जान लें। देखिए, पहले पढ़ना है क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं। दूसरा पढ़ना है कार्य स्थिति, यानी इसके भी है संगठित और असंगठित। ठीक, इसके बाद तीसरा पढ़ना है क्या कहते हैं, स्वामित्व। स्वामित्व विधवा, निजी और सार्वजनिक। इसी के अंदर अगर हम क्षेत्र के अंदर चलेंगे तो क्षेत्र में हम रोजगार का सृजन पढ़ेंगे। रोजगार सृजन, अतिरिक्त रोजगार सृजन, और कहां कहां से हमारा उत्पादित होता है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में हमारे 3 चीजें आती हैं। प्रथम व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय, यानी 3 आते हैं, जिसको हम प्रथम व्यवसाय जिसको कहते हैं, यानी प्रथम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड मतलब सेक्टर, तीसरा सेक्टर। ठीक है, जो हमारे इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब ये प्रथम व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है अर्थव्यवस्था में। पहले क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र में क्या क्या पढ़ना है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके बाद कार्य स्थिति पढ़ेंगे, इसके बाद स्वामित्व पढ़ेंगे। हम इसमें ये चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में हम रोजगार का सृजन के बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, यानी प्राथमिक व्यवसाय क्या है। इसको हम प्राथमिक व्यवसाय भी कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर भी कहेंगे। जब प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके किसी वस्तु का
किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, वो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी जब प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, जब प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी प्राथमिक मतलब क्या होता है? जो प्रारंभिक, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था होती है। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका अलग अलग रूप, अलग अलग समय काल होता है। वैसे जो चीज हम करते हैं, यानी शुरुआती तौर पे जो हम काम करते हैं, वो हमारा प्राथमिक स्तर कहलाता है, प्राथमिक ये कहलाता है। इसमें क्या क्या आएगा? क्या आएगा? जो प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? कृषि, कृषि के बाद खनन, उत्खनन, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जिसको हम प्राथमिक सेक्टर को हम कृषि भी सेक्टर कहते हैं। इसका संबंध मुख्य रूप से कृषि सेक्टर, क्योंकि कृषि के ही अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। कृषि के अंतर्गत जैसे हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि हम लोग अपने क्या कहते हैं, पेट पालने के लिए हम खेतों में काम करते हैं और वहीं से काम करके हम अपने फसलों को, उपज को उत्पादन करते हैं और उसी से हम अपना परिवार का संचालन करते हैं। ठीक है, तो और वहीं से हम जो कुछ थोड़ा बहुत आय बचता है, जो उपज हमारी बचती है, उसको हम ले जाकर बेचते हैं और बेचकर ही हम क्या करते हैं? अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कृषि हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राथमिक ही क्यों? प्राथमिक ही क्यों? तो प्राथमिक इसलिए है कि सभी उत्पादों का आधार है। जैसे अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक ही क्यों, प्राथमिक ही क्यों, तो इसका हम ये जाने कि जो भी वस्तु हमारे पास है, सभी वस्तुओं का आधार है, आधार है। ठीक है, यानी कि जो हमारा आधार है, बेस है, तो ये सारी वस्तुओं का बेस है, तो इसीलिए हम इसको प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी पे। ठीक है, इसको आप पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग गांव से इसमें नहीं जुड़े होंगे, लेकिन अधिकतर लोग गांव से जुड़े हुए हैं, तो गांव में ये चीजें हम लोग विधिवत देखते हैं, भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो इसको हमको समझने में समय नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको समझते हुए और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आता है? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी को हम विनिर्माण भी कहते हैं। विनिर्माण क्षेत्र क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। अब विनिर्माण क्या हुआ? जैसे अभी हमने प्राथमिक क्षेत्र की बात किया, प्राथमिक क्षेत्र में हमने कई प्रकार के उपज तैयार किए, तो प्राथमिक कार्य के जो वस्तु हैं उनको हम पुनः एक नए रूप में उत्पादित करें। जो कच्चा हमारा पदार्थ तैयार होता है उसको हम पुनः एक नए रूप में तैयार करते, परिवर्तित करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। अर्थात अगर हम कपास की बात करें, गन्ना की बात करें,
तो क्या होता है, कपास से सूत और सूत से कपड़ा का तैयार होता है, गन्ना से गुड़ और चीनी तैयार होती है। तो जो ये तैयार होता है, ये जो तैयार होता है, ये क्या होता है, विनिर्माण हो गया, यानी गन्ना का पुनः निर्माण हुआ। तो उसी को क्या कहते हैं, निर्माण क्षेत्र। इसी को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र क्यों, क्योंकि हमने कारखाने लगाए, औद्योगिक लगाया, और उसी में इसको क्या किया, परिवर्तित किया। उसी में क्या किया भाई, हम गन्ना को क्या ले जाते हैं, मिल ले जाते हैं। मिल में क्या होता है, गन्ना मिल ले गए, ठीक। और मिल में गन्ना को क्या करते हैं, पेराई करते हैं, और पेराई करने के बाद गुड़ या चीनी का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र की परिभाषा लिख लेते हैं, पहले इसको हम पढ़ दें। प्राथमिक उत्पाद को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक। तो क्लियर हो गया, यानी प्राथमिक उत्पाद को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे अभी हमने गन्ना का उदाहरण लिया, कपास का उदाहरण लिया। विनिर्माण की परिभाषा अगर जानना हो तो विनिर्माण को जान ले, कच्चे माल को अंतिम वस्तु तैयार होना, कच्चे माल को अंतिम वस्तु तैयार करना, कच्चे माल को अंतिम रूप वस्तु तैयार करना क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाएगा। पहला ठीक है, यानी जो कच्चा माल था हमारा क्या था, गन्ना था। गन्ना को हमने क्या अंतिम रूप दिया, क्या दिया, या तो गुड़ का दे दिया या तो चीनी का दे दिया, ठीक है। या तो कपास की मैंने बात किया, तो कपास को पहले सूत में, सूत के अंतिम रूप क्या हुआ, कपड़ा हुआ। तो ये क्या हो गया, विनिर्माण हो गया, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो इतना क्लियर हो गया, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। अब तीसरा हमारा क्या आता है, तृतीय, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। क्योंकि जो तीसरा है तो प्राथमिक और द्वितीय के बीच को एक सेवा देता है। क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने गन्ना के लिया था, गन्ना हमारा क्या था, प्राथमिक था। गन्ना क्या था, प्राथमिक था। लेकिन गन्ना से गुड़ या चीनी का निर्माण हुआ, तो निर्माण कैसे हुआ, कारखाने में, विनिर्माण द्वारा, औद्योगिक द्वारा। तो ये क्या हो गया, हमारा द्वितीय हो गया। लेकिन गन्ना को यहां तक पहुंचाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ी, जिन लोगों ने साथ दिया, वही क्या है, सेवा है। क्या है, सेवा है। जैसे गन्ना को यहां तक ले जाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ी, गन्ना को लाकर ट्राली पे या किसी पर
कर रखने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करें, सेवा दिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सेवा दे रहा हूं। अस्पताल डॉक्टर लोग होते हैं, क्या करते हैं, आपको सेवा देते हैं। वकील क्या करते हैं, आपको सेवा देते हैं। ठीक है, बीमा एजेंट आप क्या करते हैं, जीवन बीमा सेवा देते हैं। तो जो आपके यानी प्राथमिक से द्वितीय आपको सीधे क्या करे, सेवा का रूप दे, वो क्या कहलाएगा, तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो हम आप जान लेते हैं तृतीय व्यवसाय। तो तृतीय व्यवसाय, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। यानी क्या करती है, जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। जैसा हमने आपने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या था, गन्ना था, द्वितीय क्षेत्र क्या था, गुड़ और शक्कर था यानी चीनी था। उसके बीच में जो परिवहन या जो अन्य मजदूर या अन्य चीजें जो लगा, तो क्या हुआ, उसमें इसने क्या तृतीय क्षेत्र क्या मदद किया। जैसे परिवहन, उसने क्या किया, सेवा दिया कि गन्ने को यहां से उठाया और अगली जगह पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये अगर हम आप लिख लें तो कच्चे माल को औद्योगिक या कारखाने तक पहुंचाने के लिए लगे परिवहन। ठीक, यानी कच्चा माल या कुछ भी अगर वस्तु कर ले तो क्या औद्योगिक या कारखाने तक पहुंचाने में जो लगे परिवहन होते हैं वो क्या सेवा देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया उदाहरण के तौर पर। और एक चीज जान लें, वस्तुओं के बाजार, वस्तुओं के बाजार सेवाओं का सृजन करती है। ठीक, यानी जो वस्तु होते हैं वो बाजार सेवाओं का सृजन करती है। ये क्या था, हमारा तृतीय क्षेत्र था। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, ये भी जान लीजिए। अध्यापक, वकील, डॉक्टर, परिवहन, बीमा एजेंट और बहुत से कई प्रकार के, कई प्रकार के और भी इसमें क्या शामिल है। इसमें एक और आता है, नोट कर लीजिए, बैंक क्या करता है, हमको सेवा देता है। ऐसे मतलब कई प्रकार से चीजें इसमें आते हैं। ठीक है, इसके साथ में वर्तमान समय में, तो ये इतना क्लियर हो गया, पहले इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ाए। तो आगे बढ़ने से पहले वर्तमान में यानी आज के समय में क्या है, वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिक नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे,
यम सॉफ्टवेयर, यानी ये सब क्या है, आज के समय में आप जाते होंगे एटीएम से या घर में मोबाइल क्या करते हैं, एक सेवा दे रहा है मोबाइल आपको। कैसे? आप घर बैठे बैठे आप इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के बारे में जानकारी कर सकते हैं। एटीएम बैंक बंद हो या कुछ हो, लेकिन आपके नवीन जो तकनीक की है, ये जो सेवा है, ये एटीएम की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये नवीन सेवाएं हमारे आज के समय में ये भी प्रचलित में है। ठीक है, अब आते हैं ये तीनों की तुलना में। तो ना क्लियर हुआ एकदम? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आपके कृषि से संबंधित होता है। द्वितीय क्षेत्र जो कच्चे माल होते हैं उनका विनिर्माण यानी औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तीसरा क्षेत्र सेवाओं का क्षेत्र होता है, जिसमें सभी प्रकार के सेवाएं जैसे बैंक हो गया, अध्यापक हो गया, परिवहन हो गया, इत्यादि जो हमको सेवाएं मिलती हैं वो तृतीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब ये तीनों की हम तुलना करते हैं। तीनों क्षेत्रों में तुलना। तीनों क्षेत्र में तुलना। तो प्राथमिक क्षेत्र मैंने बता दिया कि वो कृषि से संबंधित है, दूसरा हमारा विनिर्माण से और तीसरा हमारा सेवाओं से। ठीक है, एक पहला हो गया। अब इसे में लिख लीजिए, ये मार्कर नहीं चल रहा है। पहला प्राथमिक कृषि, द्वितीय विनिर्माण, व तृतीय सेवाओं से संबंधित है। ठीक, दूसरा पॉइंट, विविध उत्पादन कार्यों से अधिक मात्रा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, तीसरे में इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं एवं सेवाओं में कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, प्राथमिक कृषि से, द्वितीय विनिर्माण, तृतीय सेवाओं से और विविध उत्पादन कार्यों से अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तीनों लोग। और ये तीनों क्षेत्र क्या करते हैं, काफी संख्या में लोग वस्तु एवं सेवाओं में कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया? एक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इसमें एक बात आती है कि एक क्वेश्चन मन में उठता होगा कि जो ये हमारे
निर्धारित कैसे होता है समय, यानी इसका गणना कैसे की जाती है। जैसे अभी हमने कहा था अंतिम वस्तु, अभी हमने एक डिफिनेशन लिखा था कि अंतिम वस्तु, तो अंतिम वस्तु का निर्धारण कैसे होता है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इसको चर्चा करने के लिए हम लोग पहुंचे अर्थशास्त्री के पास, क्योंकि अर्थव्यवस्था पढ़ा है तो अर्थशास्त्री से पूछेंगे कैसे क्या होता है। तो अर्थशास्त्री के पास पहुंचते हैं और तो जो हमारे मन में बात आई कि इसकी गणना कैसे होती है, अंतिम मूल्य की गणना कैसे होती है, तो हम अर्थशास्त्री के पास पहुंचे, उनसे पूछा ये गणना कैसे होती है। तो अर्थशास्त्री महोदय बताते हैं, अर्थशास्त्री ठीक कि वस्तुओं और सेवाओं, क्या वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या, की वास्तविक संख्या, ठीक है, का योग करने के लिए, का योग करने के स्थान पर, के स्थान पर उनके मूल्य उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी अर्थशास्त्री महोदय ने क्या बताया कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर क्या करते हैं, उनके मूल्य का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं, देखते हैं कि गेहूं आपका जो है 10 कुंटल, ठीक है, 10,00,000 का बिका। वहीं अगर चावल की बात करें तो चावल 15 कुंटल ये आपका 1.5 लाख का बिकता है, या 2.5 लाख का बिकता है, जो भी आप कर लें। तो जो ये हमारा है, ये वास्तविक संख्या, ये संख्या के स्थान पर क्या रखेंगे, ये मूल्य रखेंगे, इसकी हम गणना करेंगे, क्योंकि ये अंतिम मूल्य हुआ। कभी देखते होंगे प्याज आपका 80 रुपए किलो है, तो कभी प्याज 200 रुपए किलो है, 1 किलो वो वास्तविक संख्या 1 किलो, लेकिन मूल्य उसका घट पड़ रहा है। तो हम क्या अंतिम मूल्य का गणना करेंगे, ठीक है। क्या कौन बताया, अर्थशास्त्री महोदय बताया, ठीक है। और इसकी गणना जीडीपी द्वारा करेंगे, सकल घरेलू आय उत्पाद द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहते हैं जीडीपी, जिसको क्या कहते हैं, जीडीपी। सकल मतलब कुल, सकल मतलब क्या था, हम जान ले कुल। घरेलू मतलब अपने देश की सीमा के अंदर, घरेलू मतलब क्या था, अपने देश की सीमा के अंदर, यानी जितना हमारा भारत है उसके अंदर, और उत्पाद 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम, ठीक है, ठीक है, समझ क्लियर है। तो क्या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ये गणना करती है, ठीक है। और इसको पहले हम रखते हैं, पहले और भारत के सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कार्य, कठिन कार्य केंद्र सरकार के
मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा गठन का केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब हम इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का, तो इसको हम देखें, ये किसी देश के भीतर, देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वर्ष सभी आय व्यय, एक किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। अभी हमने वस्तु लिया था, वस्तु वहां पे गलत हो गया था, मूल्य है। यानी क्या है सकल घरेलू उत्पाद? ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और अंतिम सेवाओं का मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसका मापन कौन करता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम करते हैं। लेकिन मैं आपसे वही बात कि आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं और लाइक करने में कंजूसी करते हैं, जो ये बिल्कुल नाइंसाफी है, खराब बात है। जब मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज लेकर आता हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर जो चीज समझ में ना आए उसमें कमेंट के बाद पूछें। अगर हम चुपचाप सुन ही लिए, अगर क्वेश्चन नहीं किए तो हमको याद होने वाला नहीं है। चर्चा पर चर्चा बनाइए। अब हम जैसे आपसे नहीं कर सकते, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करता हूँ तो आपका एक थोड़ा लाइक तो बनता ही है कि हाँ, एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं, जान लिए और हमने ये देख लिया कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है और इसकी गणना अंतिम रूप में सेवाओं का कैसे होता है। अब ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। ये जो तीनों हमारे थे, इसमें ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो आइए इसको पहले रख रहे हैं और हेडिंग हमारा रहेगा क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। यानी और हम लोग भली भांति देखते भी हैं कि तीनों क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कहां से हो रहा है, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कहां कहां से हो रहा है। तो पहला हम डालते हैं, पहला क्षेत्र, यानी कौन सा? पहला क्षेत्र। अब पहला क्षेत्र हमारा क्या है? प्राथमिक। याद रखिएगा, अगर पहले की बात करें तो समझ लीजिए किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक की बात कर रहे हैं। जो पहले क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला, इसमें हमने देखा कि अधिकांश विकसित देश में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ है वो कृषि क्षेत्र से हुआ है। और कृषि क्षेत्र ने इतना परिवर्तन कर दिया कि उसमें नए नए चीजें जुड़ती चली गई, नए नए प्रणाली जुड़ते चले गए, ठीक है। तो हम इसको जान लेते हैं, अधिकांश विकसित देश, ठीक।
अधिकांश विकसित देश में क्या हुआ, ये देखा गया कि प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। ठीक, जैसे कृषि, हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कृषि। ठीक है, कृषि प्रणाली जो था हमारा, कृषि प्रणाली परिवर्तित हो गई। ठीक, अब कैसे हो? हम जानते हैं जब आदिमानव लोग थे तो क्या करते थे? आदिमानव लोग कंदमूल और जंगल की जो छाल होती थी, पेड़ पौधे की छाल होते थे, पत्तियां होती, उसी से जीवन यापन करते थे। इसके बाद थोड़ा सा ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया? झूम कृषि। और झूम कृषि में जब आगे बढ़े तो परंपरागत क्या लिखेंगे? परंपरागत खेती। और थोड़ा आगे सुन ले तो बहुविधि फसल प्रणाली। ठीक, यानी कितना परिवर्तन हुआ? पहले हम इधर उधर घूमते थे, कोई खेती नहीं थी इससे पहले कोई खेती नहीं थी। हम कल जंगलों के जो पेड़ पौधे होते थे उन्हीं का पत्ते और कंदमूल फल खाते थे, उन्हीं की टहनी का जो छाल होती थी उसको पहनते थे, उसी चीज। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े, जब हमारा थोड़ा विकास हुआ तो हम किस पे आ गए? झूम कृषि क्या था? थोड़े समय के लिए था, यानी कि हम जाते थे जंगलों को साफ करते थे, और जंगलों को साफ करके जब तक उसमें उर्वरा शक्ति रहती थी तब तक वहां पे फसलों को उत्पादन करते थे। और वहां पे जैसे उसकी उर्वरा शक्ति कम होती थी, हम अगले जगह फिर वही पुनः प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा और विकास हुआ तो हम परंपरागत खेती पहुंचे। परंपरागत मतलब कि जो हमारी, हम वर्षा पर निर्भर रहने लगे, संचित पे रहने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा पर निर्भर होकर केवल पूरे साल में एक फसल हम क्या करते थे? उगा लेते थे। जैसे बारिश होती एक फसल उगा लेते, जैसे बारिश होती एक फसल उगा, तो हमारी क्या हो गई? परंपरागत खेती हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बहुविधि प्रणाली। बहुविधि प्रणाली क्या हुआ कि एक साल में जैसे हमारे यहाँ सिंचित की व्यवस्था थोड़ा हुआ, यानी सिंचाई की सुविधा जैसे उपलब्ध हुआ हमारे यहाँ, तैसे हमने बहुविधि फसल प्रणाली का कर दिया। एक साल भर में 2 से 3 फसलें हमको उगाना शुरू कर दिया। तो हम पहले यहाँ जीरो होती है, यहाँ जीरो मतलब छोटे में थे, छोटे से थोड़ा बड़े हुए, और यहाँ क्या हुआ? और बड़े हुए। ठीक है, जब फसलें ज्यादा उत्पादन कर ली तो हमारे आर्थिक स्रोत भी बढ़ने लगा। तो अब क्या देखा हमने? कृषि प्रणाली में परिवर्तित हो गई। अगर हम दूसरा बात करें, पहले हमारे यहाँ खेती कैसे होती थी? बाबा जो दादा लोग थे वो पहले फाड़ुए से या खेती करने जाते थे। ठीक, फिर हमारे जो पापा लोग थे या उससे और पहले, यानी कि उन्हीं के लास्ट में, दादा के लास्ट में क्या हुआ? ट्रैक्टर का चलन हुआ। अब हर काम आज आधुनिक कृषि उपकरण केंद्र से चलने लगा। अगर आज हमको एक खेत को अगर निराई करवाना है तो हम मजदूर नहीं ढूंढते, हम दवा लाए डाल दिया। अगर हमको खेत को जुताना है, ट्रैक्टर बुलाया और चारों तरफ उसको कर दिया, तो धीरे धीरे हमारा क्या हो गया? कृषि प्रणाली में परिवर्तन हो गया। ठीक है, समझ आएंगे? अब चलते हैं दूसरे क्षेत्र में। अब किसमें? दूसरा क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? द्वितीय। तो इसमें क्या हुआ कि विनिर्माण, इसका क्या था? विनिर्माण
और विनिर्माण से नवीन प्रणाली आई। और नवीन प्रणाली से कारखाने अस्तित्व में आए। कारखाने अस्तित्व में आए। अब दूसरा क्षेत्र, अगर हम गन्ने की बात करें, गन्ना हमारा प्राथमिक क्षेत्र था। अब गन्ना को तो हम ऐसे खा नहीं लेंगे भाई, कितना हम चूसेंगे, लोग चूसते हैं ना, तो कितना चूसेंगे। तो हम इसका क्या किए, गुड़ बनाने के लिए, शक्कर बनाने के लिए हमने विनिर्माण किया। तो पहले अधिकतर देखते थे मिल नहीं होती थी, तो मिल नहीं होती तो क्या करते थे, गुड़ का ज्यादा निर्माण करते थे। ठीक, लेकिन नवीन जब प्रणाली आई, यहाँ पे ज्यादा गुड़ का निर्माण होता था। लेकिन जैसे नवीन प्रणाली आई तो नवीन प्रणाली में कारखाने आते गए भाई। जैसे आधुनिकीकरण बढ़ा, जैसे हमारे औद्योगिक केंद्र का क्षेत्र दायरा बढ़ा, तो कारखाने जगह लगने लगे। और जब कारखाने जगह जगह लगने से लगे तो वहां पर क्या हुआ, गन्ना से शक्कर बनने का व्यापक। ठीक, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ विनिर्माण से नवीन प्रणाली, नवीन प्रणाली से कारखाने अस्तित्व में आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया, अस्तित्व सही। ठीक है, रब करते हैं इसके नीचे हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या होता है, खेतों का कार्य, खेतों का कार्य छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र कार्य में, औद्योगिक क्षेत्र कार्य में लगे। यानी क्या क्या, प्राथमिक क्षेत्र था, जब हमारे कारखाने अस्तित्व में आए तो रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र से छोड़कर किसमें आ गए, औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने लगे। ठीक है, दूसरा, कारखानों में सस्ती, खानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोगों द्वारा इस्तेमाल करना। तीसरा, रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण, तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया, ठीक, समझ आया। खेतों का कार्य छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र में जब औद्योगिक अस्तित्व में आने लगे तो उसमें लगने लगे, और कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया। जैसे उदाहरण मैं यहाँ पे देता हूं, उदाहरण क्या, गन्ना, और गन्ना से गुड़ बनता था, ठीक, लेकिन जब कारखाना हुआ, कारखाने में अब चीनी सस्ती पड़ता है। अगर आज गुड़ लेने जाते हैं तो गुड़ आपको 40 से 50 रुपए किलो मिलता है, लेकिन चीनी आपको सस्ते दरों में मिलता है। चीनी आपका 35 से 45 के बीच मिलता है। तो आप अधिकतर देखते होंगे गुड़ बहुत कम लोग खाते हैं, चीनी अधिक यूज करते हैं। तो वही कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग द्वारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जैसे औद्योगिक क्षेत्र हुआ तो रोजगार में क्या क्या वृद्धि कर दिया। क्या क्या रोजगार में वृद्धि हो गया, यानी महत्वपूर्ण हो गया ये रोजगार की वजह से। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं, फिर अगले बात है, अब आता है तीसरा क्षेत्र यानी कृषि। तो ये भी हमारे रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है, रोजगार में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आप देखते हैं कि जो सेवा का देने का
खेत में काम ना होने से या अन्य कारणों से वो सेवा का काम देने में लगे हुए हैं। चाहे दर्जी का काम कर रहे हो, चाहे आपका नाई का काम कर रहे हो, चाहे धोबी का काम कर रहे हो, चाहे अन्य और काम कर रहे हो, क्या किसी न किसी सेवा में काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, रोजगार में महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका है। और ये दोनों प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या था, क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, क्योंकि ये धीरे धीरे और इसमें भी परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, पहले आप देखते थे कि अगर किसी से हमको बात करना होता था, किसी से वार्तालाप करना होता था, तो हम पत्राचार के माध्यम से करते थे, पत्राचार के माध्यम से। ठीक है, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या हुआ, इंटरनेट आया, नवीन, हमने अभी जैसे बताया नवीन जैसे आया, आप जब चाहे तैसे वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं। वीडियो कॉलिंग से ऐसा लगता है कि सामने आप बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूं, आपने सामने हम बात कर रहे हैं। क्यों, क्या है, ये भी एक सेवा का नवीन परिवर्तित रूप है। ठीक है, पहले क्या होता था, पत्राचार लिखते थे, 8 दिन में पहुंचता था, तो उधर से वो पढ़ के फिर जवाब देते थे, ये महीनों लग जाता था। लेकिन आप जब चाहे देश के किसी भी कोने में जब चाहे जिससे चाहे बात कर सकते हैं, जब चाहे तब अपना मेल भेज सकते हैं, जब चाहे जो भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी नवीन परिवर्तन हो गया है। ठीक है, क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं तक। और अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, साथ में लाइक कमेंट कर सकते हैं। ये कहने वाली कोई बात नहीं है कि हम जब कहें तभी आप करें, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप स्वयं कर सकते हैं। फिर नए आगे मिलेंगे कि रोजगार का सृजन कैसे करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।